कोलकाता में आपका स्वागत है। एक ऐसा शहर जो किसी जगह से ज्यादा एक जीती जागती इमोशन लगता है। इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं और अच्छे रीजन से। ये सिर्फ ब्रिटिश जमाने की शानदार पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है जो ऊंची खड़ी हैं, गुजरे हुए वक्त की कहानियां सुना रही हैं। यह उस स्पिरिट के बारे में है जो इसकी तंग गलियों में, अजनबियों की गर्मजोशी भरी मुस्कानों में और जोशीली बातचीत पर चाय के अनगिनत कप्स में रहती है। कोलकाता पुराने और नए का एक खूबसूरत मिक्स है। यहाँ पुरानी ट्रामें मॉडर्न कारों के साथ खड़खड़ाती हैं और कॉलोनियल एरा की हवेली ट्रेंडी नए कैफे के साथ दीवारें शेयर करती हैं। इस शहर की एक आत्मा है, एक रिदम है जिसे आप केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब आप इसकी सड़कों पर चलें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, ये उस हवा में है जिसमें आप सांस लेते हैं। कोलकाता में रोजमर्रा की जिंदगी सुबह जल्दी शुरू होती है, टेम्पलों की घंटियों की धीमी आवाज और मौसिकियों से अजान के साथ। आप लोगों को झीलों या मैदान के किनारे सुबह की वॉक से अपने दिन की शुरुआत करते देखेंगे, जो शहर का विशाल हरा फेफड़ा है। फेमस पीली टैक्सियां बिजी सड़कों पर अपना डांस शुरू करती हैं, जो शहर की एक सिग्नेचर साइट है। ऑफिस जाने वाले या बाबू जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, लोकल ट्रेन या भरी हुई बस पकड़ने के लिए भागते हैं। उनके टिफिन कैरियर हाथ में होते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में भी एक ऑनर्डर का एहसास है, एक अनोखा कैओस जो किसी तरह काम करता है। यहाँ के लोग अपनी रूटीन को बहुत अहमियत देते हैं, चाहे वह चाय के साथ सुबह का अखबार हो या दोस्तों के साथ शाम की अड्डा, वह लंबी कॉन्वर्सेशन है। यहाँ जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, थोड़ी धीमी, थोड़ी ज्यादा सोच समझकर दूसरे बड़े शहरों की तुलना में। कोलकाता के लोग, कोलकातावासी, अपनी गर्मजोशी और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बात करना, बहस करना और सूरज के नीचे हर चीज पर चर्चा करना पसंद है। पॉलिटिक्स और सिनेमा से लेकर पोएट्री और स्पोर्ट्स तक। बातचीत के लिए यह प्यार, अड्डा के लिए शहर की जान है। आपको ये लाइवली डिस्कशन ग्रुप्स हर जगह मिलेंगे। कॉलेज स्ट्रीट पर आइकॉनिक कॉफी हाउस से लेकर हर मोहल्ले में लोकल चाय की दुकानों तक। यहाँ एक जेन्युइन फ्रेंडलीनेस है। अगर कोई अनजान व्यक्ति बस का इंतजार करते हुए आपसे बातचीत शुरू कर दे तो हैरान न हो। यह इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक झुकाव शहर को थिंकर्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स के लिए एक हब बनाता है, जो इसकी कल्चरल फैब्रिक में एक रिच लेयर जोड़ता है और रोजमर्रा के इंटरेक्शन को मीनिंगफुल महसूस कराता है। अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं के साथ भी कोलकाता एक ऐसा शहर है जो खुले दिल से बदलाव को अपनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप एक परिवार की कई पीढ़ियों को एक साथ रहते, कहानियां और वैल्यूज शेयर करते हुए पा सकते हैं। फिर भी ये एक ऐसा शहर भी है जहां युवा नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं और दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। शहर का लाइफस्टाइल पास्ट का सम्मान करने और फ्यूचर की ओर देखने का एक परफेक्ट ब्लेंड है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सदियों पुराने म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में एक दोपहर बिता सकते हैं और शाम को एक मॉडर्न पब में लाइव बैंड का आनंद ले सकते हैं। यह बैलेंस ही कोलकाता को इतना खास बनाता है। यह आपको पुराने और नए के बीच चुनने के लिए मजबूर नहीं करता। यह आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा अनुभव करने के लिए इनवाइट करता है, जिससे सभी के लिए एक यूनिक और एनरिचिंग लिविंग एक्सपीरियंस बनता है। जब आप कोलकाता के बारे में बात करते हैं तो आपको उसके खाने के बारे में बात करनी ही होगी। यह शहर फूड लवर्स के लिए एक पैराडाइज है, जो एक कुलिनरी जर्नी ऑफर करता है जो टेस्टिस्ट और अफोर्डेबल दोनों है। दिन अक्सर लुची आलू और दम के साथ शुरू होता है, एक फलफी फ्राइड ब्रेड जिसमें एक मसालेदार आलू करी होती है। लंच के लिए माछ भात यानी मछली और चावल का एक सिंपल लेकिन सोलफुल मील ज्यादातर बंगाली घरों में एक स्टेपल है। लेकिन असली जादू सड़कों पर होता है। स्पाइसी पुचका से लेकर जो आपके मुंह में स्वाद से फट जाता है, पराठों में लिपटे काठी रोल्स तक, स्ट्रीट फूड कोलकाता की पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। और बेशक कोई भी मील मिठाइयों के बिना पूरा नहीं होता। यह शहर अपनी मिष्टी के लिए फेमस है, जैसे संदेश और लेजेंडरी रसगुल्ला, जो सिर्फ डेजर्ट नहीं है बल्कि हर सेलिब्रेशन और इमोशन का हिस्सा है। कोलकाता के बाजार इसके लोगों की तरह ही वाइब्रेंट और लाइवली है। न्यू मार्केट एक फैला हुआ विक्टोरियन गॉथिक शॉपिंग आर्केड एक खजाना है, जहां आपको कपड़ों और ज्वेलरी से लेकर एक्सोटिक फ्लावर्स और चीज तक सब कुछ मिल सकता है। इसकी भीड़ भरी गलियों में नेविगेट करना और दोस्ताना दुकानदारों के साथ बार्गेन करना अपने आप में एक अनुभव है।
फिर कॉलेज स्ट्रीट है, दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड हैंड बुक मार्केट, जिसे प्यार से बोईपारा बुक नेबरहुड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप किताबों के ढेर के बीच घंटों खो सकते हैं, रेयर एडिशंस और एकेडमिक टेक्स्ट्स को एक साथ पाते हुए। ये बाजार सिर्फ शॉपिंग करने की जगह नहीं है, वे कल्चरल हब हैं जहाँ शहर का दिल सबूत से जोर से धड़कता है, जो इसके निवासियों के स्वाद और जुनून को दर्शाता है। कोलकाता आइकॉनिक जगहों से भरा है जो इसके इतिहास और कल्चर में एच्ड है। शानदार विक्टोरिया मेमोरियल, एक स्टनिंग व्हाइट मार्बल मॉन्यूमेंट, शहर के कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। इसके चारों ओर एक घोड़ा गाड़ी की सवारी एक क्लासिक कोलकाता अनुभव है। फिर हावड़ा ब्रिज है, एक इंजीनियरिंग मार्वल जो कोलकाता और हावड़ा के ट्विन शहरों को जोड़ता है। लाखों लोग रोजाना इसे पार करते हैं। एक स्पिरिचुअल अनुभव के लिए कोई हुगली नदी के किनारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा सकता है। ये लैंडमार्क सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वे कोलकाता वासियों के रोजमर्रा की जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो उनकी यादों और माइलस्टोन्स के लिए बैकड्रॉप के रूप में काम करते हैं। शहर की आत्मा उसके पारा या नेबरहुड्स में भी पाई जाती है। हर पारा का अपना यूनिक कैरेक्टर और कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग भावना होती है। नॉर्थ कोलकाता अपने पुराने घरों, तंग गलियों और शानदार आंगनों के साथ एक पुरानी दुनिया का आकर्षण बरकरार रखता है। ये वह जगह है जहां आप अभी भी जमींदार कल्चर के अवशेष देख सकते हैं। इसके विपरीत साउथ कोलकाता ज्यादा मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन है, अपनी चौड़ी सड़कों, कंटेम्परेरी कैफे और शॉपिंग मॉल्स के साथ। इन अंतरों के बावजूद कम्युनिटी की भावना हर जगह स्ट्रांग है। पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं, त्योहार एक साथ मनाते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं। यह अपनेपन की भावना, एक बड़े परिवार का हिस्सा होने की कोलकाता लाइफस्टाइल का एक आधारशिला है। कोलकाता में त्योहार सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, वे बड़ी सेलिब्रेशंस हैं जो पूरे शहर को एक साथ लाते हैं। उनमें सबसे बड़ा दुर्गा पूजा है, एक 5 दिनों का एक्स्ट्रावेगांजा जो कोलकाता को एक विशाल ओपन एयर आर्ट गैलरी में बदल देता है। शहर को लाइटों से सजाया जाता है और शानदार पंडाल व टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। हर एक में देवी दुर्गा की एक खूबसूरती से बनी मूर्ति होती है। लोग रात भर पंडाल हॉपिंग करते हैं, अपने सबूत से अच्छे नए कपड़ों में सजे हुए, फेस्टिव फूड और कार्निवल जैसे एटमॉस्फेयर का आनंद लेते हुए। ये इमेंस खुशी, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी बॉन्डिंग का समय है, एक ऐसा स्पेक्टिकल जो शहर और इसके लोगों की स्पिरिट को सही मायने में कैप्चर करता है। यह एक धार्मिक त्योहार से ज्यादा है, यह जिंदगी, कला और एकजुटता का सेलिब्रेशन है। दुर्गा पूजा के अलावा कोलकाता कई अन्य त्योहारों को भी उतने ही उत्साह से मनाता है। काली पूजा है जो दुर्गा पूजा के तुरंत बाद होती है, जहां शहर को दियों और पटाखों से रोशन किया जाता है। सरस्वती पूजा एक और जरूरी त्योहार है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो ज्ञान और कला की देवी को प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। पार्क स्ट्रीट पर कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल एक जादुई अनुभव है, जिसमें लाइटें, म्यूजिक और फूड स्टॉल्स सभी कम्युनिटीज के लोगों को आकर्षित करते हैं। और ईद के दौरान नखोदा मस्जिद के आसपास का इलाका फेस्टिव चीयर और टेस्टिस्ट खाने से भर जाता है। यह मल्टीकल्चरल फैब्रिक जहां हर त्योहार को हर कोई मनाता है, कोलकाता को रहने के लिए ट्रूली इंक्लूसिव और हार्मोनियस जगह बनाता है। जब जुनून की बात आती है तो कोलकाता की स्पिरिट को फुटबॉल जैसा कुछ भी नहीं जगाता। शहर 2 वफादार कैंपों में बंटा हुआ है, मोहन बागान के सपोर्टर्स और ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स। इन दोनों फुटबॉल क्लबों के बीच की प्रतिद्वंद्विता लेजेंडरी है और उनके बीच का मैच, जिसे कोलकाता डर्बी के नाम से जाना जाता है, शहर को रोक देता है। जुनून पैल्पेबल होता है, फैंस झंडे लहराते हैं, नारे गाते हैं और हर चाल पर बेजोड़ तीव्रता से बहस करते हैं। फुटबॉल के लिए यह प्यार पीढ़ियों से चला आ रहा है और बच्चों को पार्कों और तंग गलियों में फुटबॉल खेलते हुए देखना एक आम नजारा है, अगले स्टार बनने का सपना देखते हुए। ये स्पोर्टिंग कल्चर शहर की जिंदगी में एक्साइटमेंट और एनर्जी की एक और लेयर जोड़ता है। शहर के भीतर ट्रैवल करना अपने आप में एक एडवेंचर है। आइकॉनिक ट्रैम सिस्टम, एशिया का सबसे पुराना, शहर को धीरे धीरे आकर्षक तरीके से देखने का एक तरीका ऑफर करता है। यह समय में वापस की सवारी है, कोलकाता के पुराने और नए हिस्सों से खड़खड़ाते हुए। फिर फेरी हैं जो हुगली नदी को पार करती है, विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान ट्रांसपोर्ट का एक सुंदर और कालमीपूर्ण माध्यम प्रदान करती है। रोजमर्रा के कम्यूटिंग के लिए
कोलकाता मेट्रो भारत की पहली अंडरग्राउंड रेलवे एक तेज और कुशल ऑप्शन है जो शहर के उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है। ट्रांसपोर्ट के ये डाइवर्स मोड्स कुछ पुराने इलाकों में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा से लेकर मॉडर्न मेट्रो तक शहर की यूनिक एबिलिटी को दर्शाते हैं कि वह अपने हेरिटेज को बनाए रखे हुए समय के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कोलकाता में लाइफस्टाइल को क्या खास और दूसरे इंडियन शहरों से अलग बनाता है? यह शहर की भद्र लोक कल्चर है जो सिर्फ भौतिकवाद से ज्यादा इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक परस्यूट्स को महत्व देती है। यहाँ के लोग ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में नहीं हो सकते, लेकिन उनके पास हमेशा एक अच्छी किताब, एक क्लासिक फिल्म या एक स्टिमुलेटिंग बातचीत के लिए समय होगा। जिंदगी की एक खास लेजरली रफ्तार है, सिंपल खुशियों की एक सराहना जो अक्सर मॉडर्न मेट्रोपोलिस की भागदौड़ में खो जाती है। कल्चर, कम्युनिटी और बातचीत पर यह फोकस एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाता है जो अनुभव में रिच है, भले ही वह भौतिक दृष्टि से सिंपलर हो। यह एक आत्मा वाला शहर है और यही इसकी सबसे यूनिक क्वालिटी है। कोलकाता में लेजर टाइम अक्सर सिंपल फिर भी संतोषजनक तरीकों से बिताया जाता है। शामें लोकल चाय की दुकान पर या रॉक पर अड्डा के लिए होती है, वह उठी हुई पोर्च। वीकेंड पर परिवार और दोस्त मैदान या विक्टोरिया मेमोरियल में पिकनिक के लिए इकट्ठा होते हैं। इंडियन म्यूजियम का दौरा, हुगली पर एक नाव की सवारी या नॉर्थ कोलकाता की आकर्षक गलियों में बस एक वॉक करना छुट्टी का दिन बिताने के लोकप्रिय तरीके हैं। शहर का वाइब्रेंट थिएटर सीन और कई कल्चरल इवेंट्स अनगिनत मनोरंजन ऑप्शन प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि ज्यादा खर्च किए बिना अच्छी तरह से कैसे जीना है, महंगे आउटिंग्स की बजाय साझा अनुभवों और कल्चरल एनरिचमेंट में खुशी ढूंढना। यह जिंदगी का एक रिलैक्स्ड और संतुष्ट तरीका बनाता है। निष्कर्ष में कोलकाता में जिंदगी एक खूबसूरत विरोधाभास है। यह क्योटिक फिर भी शांत है, पुराना फिर भी मॉडर्न है, पारंपरिक फिर भी प्रोग्रेसिव है। यह एक ऐसा शहर है जो आप पर धीरे धीरे लेकिन यकीनन हावी होता है। लोग कोलकाता में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह घर जैसा लगता है, यहाँ तक कि एक नए आने वाले को भी। वे इसे इसकी इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी, इसकी कल्चरल रिचनेस और इसके अविश्वसनीय भोजन के लिए पसंद करते हैं। वे इसे इसके लोगों की गर्मजोशी और कम्युनिटी की मजबूत भावना के लिए पसंद करते हैं जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप यहाँ के ही हैं। यह एक ऐसा शहर है जो इंसानी कनेक्शन को सबू से ऊपर महत्व देता है, जहाँ आप अभी भी रुकने, सोचने और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करने के लिए समय निकाल सकते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो सिर्फ मैप पर मौजूद नहीं है, यह अपने लोगों के दिलों में रहता है। कोलकाता में एक अनडिनाइबल जादू है जिसे शब्दों में ढालना मुश्किल है। यह सुबह की पहली चाय के स्वाद में है, ट्राम की घंटी की आवाज में है, एक फुटबॉल मैच के जुनून में है और दुर्गा पूजा पंडाल के नजारे में है। यह एक ऐसा शहर है जिसमें अपनी खामियां हो सकती हैं किसी भी दूसरे की तरह, लेकिन इसकी आत्मा शुद्ध है और इसका दिल बड़ा है। जो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ तक कि जो छोड़ जाते हैं, वे कोलकाता का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को कोलकाता से निकाल सकते हैं, लेकिन आप कोलकाता को उस व्यक्ति से कभी नहीं निकाल सकते। यही स्थायी प्यार और गहरा कनेक्शन है जो सिटी ऑफ जॉय को वास्तव में घर कहने के लिए एक अद्भुत जगह बनाता है।